नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी। आज तारीख है 26 अक्टूबर 2023। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है मंगल ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो बोलता है ये हमारे सौर मंडल में बुध के बाद दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसके पास दो प्राकृतिक उपग्रह हैं जिसका नाम है फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह पर ओलंपस मोनस जो हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो आपको मंगल ग्रह पर देखने को मिलता है। तीसरा स्टेटमेंट ऐसा कहता है। अब आपको बताना है कि कितने सही नहीं है। आपके ऑप्शन है कि एक सही नहीं है, दो सही नहीं है, सभी तीन सही नहीं है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, यानी इनमें से कोई भी सही नहीं है। आप देखिए, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। अब आपको बताना है कितने सही नहीं लिखे हैं। लिखे तो सारे सही हैं, तो ये जो तीनों के ऑप्शन है ना ऊपर वाले, तीनों गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर आ जाएगा। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में। देखिए, ये हमारा सूर्य है और ये आपको सामने देखने को मिल रहा होगा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में अगर हम सूर्य की दूरी की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगा बुध ग्रह, ठीक है, यानी मरकरी, फिर वेनस, अर्थ, मार्स। जो मार्स है यानी मंगल ग्रह वो आपको फोर्थ नंबर पे देखने को मिलेगा। किस मामले में? दूरी के मामले में। अगर हम मतलब बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? वो है जुपिटर। ठीक है, सेकंड नंबर पे सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून आपको देखने को मिलेंगे बड़े के मामले में। इसके बाद नंबर आता है अर्थ का 5वें नंबर पे, फिर वेनस 6ठे पे, 7वें पे मार्स और 8वें पे मरकरी। यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है मरकरी। इसके बाद मरकरी से बड़ा कौन सा है? वो है मार्स। जैसा कि पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि बुध से बड़ा दूसरा जो ग्रह है वो कौन सा है? मार्स है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मार्स है दूरी के हिसाब से 4th नंबर पे है और बड़े के हिसाब से 7वें नंबर पे है। ठीक है, और बुध के बाद आपको बड़ा देखने को मिलेगा मार्स। ठीक है, ये आपने देख लिया मार्स के बारे में। देखिए, जो मार्स है ना आपको एक लाल रंग का देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए हम इसको लाल ग्रह भी कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया जो मंगल ग्रह है बुध के बाद हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो बुध है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? वो है मंगल ग्रह। ठीक है, इसका जो व्यास है ना वो आपको देखने को मिलेगा 6791 किलोमीटर, जो पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? आधा है। आधा जो मंगल ग्रह है पृथ्वी के आकार से आधा आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको हमने बताया दो सैटेलाइट है इनके पास, यानी नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह, वो कितने हैं? दो हैं। किसके पास? मार्स के पास, फोबोस और डीमोस। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। ये एक ज्यादा ठंडा आपको ग्रह देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलंपस मोनस। क्या नाम है? ओलंपस मोनस। यहाँ पर आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो यही है, ओलंपस मोनस, जो मंगल ग्रह पर है। ठीक है, और जो हमारा माउंट एवरेस्ट है ना उससे ये 3 गुना बड़ा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो हमारा अर्थ है वो अपना एक चक्कर लगाने में 24 आवर लेता है। 24 आवर लेता है, इसीलिए हमारा एक दिन कितने घंटे का होता है? एक दिन 24 घंटे का होता है। इसी प्रकार से जो मंगल ग्रह है यानी मार्स जो है वो अपना एक चक्कर लगाने में 24 घंटे और 37 मिनट लेता है। यानी लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा दिन और रात की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो दिन सेम होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि पृथ्वी जो सन है हमारा यानी सूर्य है उसके पास में है, मार्स थोड़ा दूर पड़ जाता है एज कंपेयर टू अर्थ, इसीलिए पृथ्वी को जितना समय लगता है उसका लगभग 2 गुना समय लगता है मार्स को चक्कर लगाने में। किसका? सूर्य का। इसीलिए मार्स में एक साल जो होते हैं ना उसमें 687 डेज आपको देखने को मिलेंगे मार्स के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मार्स के बारे में अच्छी काफी जानकारी मिल गई होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 16 क्लोज 4A अस्पृश्यता को समाप्त करता है
और इसके अभ्यास पर भी रोक लगाता है। अनुच्छेद 17 सरकारी नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व वाले एससी और एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 46 राज्य को जो एससी हैं उनके लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। आपको बताना है कि कितने सही सुमेलित किए गए हैं, ठीक है। केवल एक किया गया है, सिर्फ 2 किए गए हैं, सभी 3 किए गए हैं, कोई भी नहीं किया गया है। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक ही ऐसा है ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, बाकी 2 स्टेटमेंट गलत है। 2 स्टेटमेंट गलत कौन से हैं? वो है फर्स्ट एंड सेकंड, एंड सही कौन सा है? वो है थर्ड स्टेटमेंट। तो चलिए थोड़ा सा हम एससी और एसटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम एससी की बात करते हैं ना, तो एससी के लिए काफी सारे प्रोविजंस किए गए हैं हमारे संविधान के अंदर। सबसे पहला प्रोविजन है अनुच्छेद 15(4) के अंदर, यानी अनुच्छेद जो 15 है उसके अंदर जो 4th क्लोज है उसके अंदर बोला गया है कि कुछ ऐसे विशिष्ट समूह हैं जिनकी उन्नति को बढ़ावा देने के लिए हम उन्हें एक विशेष प्रावधान दे सकते हैं, यानी हम एससी और एसटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर अनुच्छेद 16(4)(a) में कहा गया है कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जैसे कि एससी और एसटी जिनका सरकारी जो सेवाएं हैं ना वहां पर आपको प्रतिनिधित्व कम देखने को मिलेगा, इसीलिए जो पदोन्नति होती है ना उसमें आरक्षण की बात की गई है। कहाँ पर? 16(4)(a) में। तो यहाँ पर आपने जो ये ऑप्शन देखे ना, ये क्या लिखा हुआ था? गलत लिखा हुआ था, ठीक है। 17 आपको पता है जो अस्पृश्यता है, छुआछूत की जो चीजें होती हैं उसको बिल्कुल ही समाप्त किया गया है। आर्टिकल जो 46 है यानी अनुच्छेद 46 उसमें कहा गया है कि राज्य को कुछ ऐसे समुदाय हैं जो हाशिए पे थे, ठीक है, विशेष रूप से जैसे कि एससी हो गए और एसटी हो गए, ठीक है। अब इनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक कल्याण को हमें क्या करना है? बढ़ावा देना है, और सामाजिक अन्याय जो इनके साथ होता है, शोषण होता है, उसको भी क्या करना है? बचाना है। फिर अनुच्छेद 335 में लिखा हुआ है कि सरकारी सेवाओं में जब हम किसी की नियुक्ति करते हैं तो वहां पर हमें विशेष रूप से एससी और एसटी पे ध्यान देना होगा। संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 330 है और 332 है वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, ठीक है, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए आरक्षण की बात करते हैं। आपको पता है कि लोकसभा में और राज्य के विधानसभाओं में हमने एससी और एसटी को विशेष रूप से आरक्षण दिया गया है, ठीक है। फिर संविधान के अंदर हमने कुछ भाग यानी पार्ट जोड़ रखे हैं, जैसे कि पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9A। इसमें क्या है? जो 9 है वो पंचायत से संबंधित है, और जो 9A है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। यहाँ पर भी हमने एससी और एसटी को आरक्षण दे रखा है। तो ये सारे आपने प्रोविजंस देख लिए जो एससी और एसटी से संबंधित थे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3rd नंबर कहता है चक्रवात हामून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बना है? आपके ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये बंगाल के खाड़ी में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो चक्रवात हामून है वो बंगाल की खाड़ी में बना है हाल ही में। आपका जो 4th क्वेश्चन है वो बोलता है अर्थशास्त्र के लिए यानी इकोनॉमी के लिए 2023 का नोबेल जो पुरस्कार है जिसको हमने किसको दिया है? क्लाउडिया गोल्डिन को। हमने जो क्लाउडिया गोल्डिन को ये पुरस्कार दिया है उनके किस काम के लिए दिया गया है, किस काम के लिए प्रदान किया गया है? आपके जो ऑप्शन है वो बोलते हैं बैंकों और वित्तीय संकटों पर अनुसंधान के लिए, नीलामी सिद्धांत देने के लिए, वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए, महिला श्रम बल भागीदारी के लिए। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, महिला श्रम बल भागीदारी के लिए क्लाउडिया गोल्डिन को इकोनॉमी में क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको फोटो दिख रही होगी क्लाउडिया गोल्डिन की। ये यूएसए में रहती हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर हैं, ठीक है। इनको इकोनॉमी के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 में, यानी इसी साल दिया गया है। और क्यों दिया गया है? कि उन्होंने जो वुमेन लेबर मार्केट है ना उसके अंदर काफी अच्छा योगदान दिया है, ठीक है, महिला श्रम बल भागीदारी के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव यानी विलेज की बात हो रही है
पर्यटन आपको पता है क्या होता है, टूरिज्म होता है, ठीक है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट बोलता है राजस्थान के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का प्रतिष्ठित खिताब दिया गया है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्रीय विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO द्वारा दिया जाता है। आपको बताना है कितने सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है, ठीक है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है वो तो यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, धोरडो गांव, लेकिन ये जो गांव है ये राजस्थान में है ही नहीं, ये आपको देखने को मिलेगा गुजरात के अंदर। कहाँ पर देखने को मिलेगा, गुजरात के अंदर। इसको ही सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का खिताब दिया गया है, ये बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन ये राजस्थान में नहीं है, ये गुजरात में। इसको कौन देता है, वो देता है UNWTO, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं धोरडो गांव के बारे में। देखिए धोरडो गांव कहाँ पर है, हमने आपको बताया गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगा धोरडो गांव। देखिए ये गुजरात का मैप है। अब जो धोरडो गांव है वो गुजरात में कहाँ पर है, ये कच्छ एरिया है, ठीक है। कच्छ एरिया में आपको इस जगह पे आपको ये धोरडो गांव देखने को मिलेगा। ऊपर से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, कहीं से भी ये गांव लग नहीं रहा है, ठीक है। अगर इस एरिया को अगर आप जूम करेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बनाया गया है टूरिज्म के लिए, ठीक है। काफी अच्छा डेवलप किया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये पुरस्कार किसको दिया जाता है और कौन देता है। देने का काम किसका है, UNWTO का, ठीक है। किस लिए देते हैं, टूरिज्म विलेज के लेते हैं, ऐसा विलेज जहां पर अच्छा खासा टूरिज्म आता है, ठीक है। जैसे कि पर्यटन संस्कृतियों और परंपराओं को संरक्षित करता है, विविधता का जश्न मनाता है, अवसर प्रदान करता है, जैव विविधता को संरक्षित करता है, ठीक है। ये कुछ ऐसी पहले हैं जिनको हम विशेष ध्यान रखते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने 5 क्वेश्चन आज सॉल्व कर लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान।